जीडी कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था 2015 में, तो उसकी प्रथम पाली के हम लोग सारे रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से या दूसरे का पहले से संबंध होता है, उसी प्रकार तीसरे का चौथे से या चौथे का तीसरे से निकालना पड़ता है। तो देखिए इसमें क्या आएगा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा ऑप्शन बी, हॉलैंड। क्यों आएगा? जिस प्रकार फ्रांस की जो भाषा है वो आपकी क्या है, फ्रेंच है, उसी प्रकार हॉलैंड की क्या भाषा है, डच। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा, यहाँ पर बताना है कि क्या आएंगे, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले हम लोग डी आई एम ओ से डी एम आई ओ बनाएंगे। उसके बाद वही तरीका, वही जिससे ये बना है दूसरा वाला, वही तरीका हम लोग तीसरे में अप्लाई कर देंगे। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले कलर को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं और इसको इधर कर दें। तो देखिए डी आई लिख देते हैं, डी आई एम ओ से क्या बना है, डी एम आई ओ। कैसे बना है देख लेते हैं। तो देखिए डी का स्थान वैसे ही रहा और आई का देखिए तीसरे पे चला गया और एम का ऐसे हो गया और का लास्ट वाला भी वैसे ही रहा। उसी प्रकार हम लोग इसके लिए करेंगे, जे यू बी आर। तो देखिए जे वाला पहला वाला जो है पहले स्थान पर रहेगा और तीसरा वाला दूसरे पे आ जाएगा और दूसरा वाला तीसरे पे चला जाएगा, यू। ये है बी, ये है यू और ये रहेगा लास्ट वाला सेम। तो आपके कौन से चार अल्फ़ाबेट बने, जे बी यू आर, जे बी यू आर। तो किस में है आपका, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी में आपके चारों अल्फ़ाबेट मिल गए, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 4 से 19 बनाएंगे। तो 4 से 19 बनाने में क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर किया, कितना आ गया, 16। 19 बनने के लिए 3 और जोड़ देंगे हम लोग, तो आपका क्या बन गया, 19। इसी प्रकार हम लोग 7 के लिए करेंगे, 7 से बनाएंगे। तो सबसे पहले 7 का स्क्वायर किया, 49 आ गया। ऊपर 3 जोड़ा था तो इसमें भी 3 जोड़ देंगे, तो आपका कितना आ गया, 52। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक का संबंध है पुस्तकालय से, तो ब्रज का संबंध किससे होगा। देखिए जिस प्रकार जो पुस्तक है वो पुस्तकालय में होती हैं, उसी जो प्रकार वृक्ष जो होते हैं वो ऑप्शन सी वन में होते हैं। अब देखिए क्या है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षरों या संख्या को चुनिए। याद कीजिए 5 और 6 और 7, इसमें हमें विषम बताना है। तो 5 में हमें देखिए विषम कौन सा होगा। तो देखिए विषम का मतलब क्या होता है, जैसे कि 5वां क्वेश्चन है, इसमें जो 3 ऑप्शन होंगे वो किसी ना किसी तरह से एक समान होंगे, लेकिन जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या होता है, विषम होता है, भिन्न होता है, अलग होता है, मतलब डिफरेंट होता है। तो 5वें का कैसे करेंगे, देखिएगा इस 5वें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 22। क्यों हो जाएगा वो भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए 15 जो है ये आपका 3 से डिविजिबल है 3 से 15 है जी, 3 से आपका कट जाएगा। उसी प्रकार 12 3 से डिविजिबल है, कट जाएगा। उसी प्रकार 18 3 से आपका क्या है, डिविजिबल, मतलब 18 भी कट जाएगा। लेकिन 22 जो है वो आपका 3 से नहीं कटेगा। तो आपका अन्य तीनों में से भिन्न कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है छठा। छठे में आपको बताना है कि कौन सा विषम होगा। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन है एस एम एस, ये विषम हो जाएगा ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि एसएमएस जो है मोबाइल या इंटरनेट से संबंधित एक एक सुविधा होती है जो कि प्रोवाइड होती है आपको। लेकिन मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट और पत्र, ये जो तीनों हैं ये क्या हैं, डाक सेवा से संबंधित हैं, मतलब डाकघर से संबंधित हैं। लेकिन एसएमएस जो है आप मोबाइल से ही टाइप करते हैं। तो ये विषम हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वाला। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें से बताना 7वें क्वेश्चन में विषम कौन सा होगा। तो इसमें एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं, आपके अल्फ़ाबेट क्या है, यू और क्यू।
यू का कितना अल्फ़ाबेट कोड होता है? 21। क्यू का कितना होता है? 17। तो 21 से 17 बनने में क्या हुआ आपका? 4 घट गया। अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं, आर और एन। आर का कितना होता है? 18। एन का होता है 14। 18 से 14 बनने में क्या हुआ? 4 घट गया। दो ऑप्शन आपके समान हो गए। अब सी वाला चेक करते हैं। सी में आपका क्या क्या है? सी में दो अल्फ़ाबेट आपके दिए हुए हैं, जे और जी। जे का कितना होता है? 10। जी का होता है 7। 10 से 7 बनने में क्या हुआ? 3 घट गया। देखिए ऊपर आपके 4 घट रहे थे, लेकिन ऑप्शन सी में आपका 3 घटा। अब डी वाला चेक करते हैं। एन और जे दिया हुआ है, एन और जे। एन का होता है 14, जे का होता है 10। तो 14 से 10 बनने में क्या हुआ? 4 घट गया। तीन ऑप्शन में आपके 4 घट रहे हैं, लेकिन एक ऑप्शन में आपका 3 घट रहा है। वो किस में घट रहा है? ऑप्शन सी में। तो यही आपका बेसम हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न पत्र में दिया गया कौन सा विकल्प निम्नलिखित का सार्थक क्रम होगा? तो ऑप्शन डी। पहले देखिए चौथा आएगा। पहले शिशु होता है, शिशु के बाद शिशु जो है उसके बाद बालक बनता है, पहला ऑप्शन। उसके बाद उसको शिक्षा दी जाती है, फिर वह व्यवसाय करता है, व्यवसाय करने के बाद उसका विवाह हो जाता है। ये आपका सार्थक क्रम हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। तो कैसे करेंगे? देखिए एक चीज़ आप देखिए, बी सी डी ये अल्फ़ाबेट 3 है, और ये आगे है डी बी सी। ये तीनों अल्फ़ाबेट वही हैं जो पीछे दिए हुए हैं। ओके गाइस, आगे करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा नंबर, कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो सबसे पहले बी सी डी से हम लोग डी बी सी बनाते हैं। तो बी सी डी, इससे क्या बना? डी बी और सी। देखिए लास्ट वाला था वो पहले पे आ गया, और बीच वाला था वो लास्ट में चला गया, पहला वाला दूसरे पे आ गया। इसी तरह से हम लोग ई एफ जी के लिए करेंगे। तो ई एफ जी, इसको भी ऐसे ही करेंगे। लास्ट वाला जो था वो आपका पहले पे आ गया, और जो पहला वाला था वो आपका किस पे आ जाएगा? दूसरे नंबर पर। तो ये हो जाएगा ई, और दूसरा वाला लास्ट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ। तो आंसर क्या हो गया आपका? जी ई एफ, मतलब ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा नंबर। तो थोड़ा सा जूम करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं, लास्ट वाला चेक करते हैं। 1.2 से हम लोग 2.4 बनाते हैं। तो क्या हुआ? 2 का गुणा हुआ, करके देख लीजिएगा। 1.2 में अगर 2 का गुणा करते हैं तो ये देखिए 4, पॉइंट लगाया 2, 2.4 बन गया। इसी प्रकार पहले से दूसरा अगर बनाते हैं 0.5, तो पीछे भी 2 गुणा हुआ, 2 का गुणा हुआ था, और 0.3 बनाने के लिए इसमें भी 2 का गुणा कर देते हैं। तो ये देखिए 10, हाथ से लगा 1, और ये 3, और पॉइंट 0, 0.3 या 0.30 ये लिख सकते हैं। तो देखिए 2 का गुणा हुआ, 0.3 बन गया। तो सभी में 2 का आपका गुणा हुआ है, तो आगे भी होगा। तो आप 0.3 में भी क्या करेंगे? 2 का गुणा करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 तियाँ 6, 0.0। तो आपका आंसर क्या हो गया? 0.6। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। आगे अगर चेक करना चाहते हैं, 1.2 बनाना चाहते हैं, तो 0.6 में भी आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.2। मतलब कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड कर गई। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि स्टोव का कोड ये है और कैंडल का कोड ये है, तो रिपोर्ट का कोड क्या होगा? तो देख लेते हैं। सबसे पहले स्टोव का कोड आपका दिया हुआ है, स्टोव से जो बना है हुआ कोड है उसको लिख लेते हैं। पहले स्टोव के सारे अल्फ़ाबेट लिखते हैं, एस टी ओ वी ई, और इसको इधर कर देते हैं। दोबारा लिख लेते हैं गाइस, स्टोव के सारे अल्फ़ाबेट एस टी ओ वी ई, इसको इधर कर देते हैं। और इससे क्या बना है आपका? इससे जो अल्फ़ाबेट बने हैं वो बने हैं ई वी ओ टी एस। हो गया। तो इसमें देखिए लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है वो पहले पे आ गया। कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। लास्ट वाला जो है आपका पहले पे आ गया, और पहला वाला जो है लास्ट में चला गया। ये तो हो गया। इसी प्रकार कैंडल को देख लेते हैं।
कैंडल का चेक करते हैं, कैंडल के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, CANDLE। इससे क्या बना आपका ये, तो लिखते हैं ELDNAC। देखिए लास्ट, पहला वाला लास्ट पे चला गया और लास्ट वाला पहले पे आ गया। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार रिपोर्ट को देख लेते हैं। रिपोर्ट के हम लोग सारे अल्फ़ाबेट लिखते हैं, REPORT। तो पहला अल्फ़ाबेट जो है वो लास्ट में चला जाएगा, लिख देते हैं R, और लास्ट वाला जो है वो पहले पे आ जाएगा, पहले लिख देते हैं। दो अल्फ़ाबेट आपके पहले और लास्ट के मिल गए, तो ऑप्शन चेक कर सकते हैं। ऑप्शन ए में देखिए पहला अल्फ़ाबेट P है लेकिन आना चाहिए T, तो ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी में चेक करते हैं, पहला अल्फ़ाबेट है S लेकिन आना चाहिए T, तो ये भी नहीं हो सकता है। सी में देखिए Q है, तो ये भी गलत। लेकिन डी में आपका पहला अल्फ़ाबेट है T और लास्ट का R, तो ये दोनों चेक कर लिए और मिल गए। एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। बाकी के अल्फ़ाबेट आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं इसमें, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यह ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पुष्प विक्रेता के पास 133 गुलाब थे, तो टोटल कितने थे? 133, और उसने उसमें से 5/7 बेच दिए। तो 133 में कितना बेच दिया? तो इसका टोटल भाग तो दिया हुआ है 5/7, तो हम लोग 133 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5/7 का, तो काटेंगे अगर, तो कितना आ जाएगा? देखिए 7 एकम 7, एक बार गया, फिर आपका कितना बचा? 6, 7×63 कट गया, 19 पना कितना होता है? 95। 95 टोटल गुलाब जो हैं एक पुष्प विक्रेता ने बेच दिया, कितने में से? 133 में से। और बचे कितने? 133 में 95 घटा देंगे, तो आपके पास कितने शेष बचेंगे? तो घटा दिया, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 38, मतलब 38। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्यों? क्योंकि रिट्रीट में आपका जो लास्ट से दूसरे नंबर पर ए अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है, वो ए अल्फ़ाबेट आपका इंटरडिपेंडेंट में नहीं मिलेगा। मतलब ए अल्फ़ाबेट जो है इंटरडिपेंडेंट में नहीं मिल रहा है, तो ये ही वाला आपका नहीं बनाया जा सकता है। बाकी के 3 बनाए जा सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न आकृति का प्रयोग करके कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है? तो ये एक प्रश्न आकृति है, तो इसमें से आकृति कौन सी बनेगी? तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी वाली बन जाएगी। देखिए गाइस क्यों बनेगी, तो क्योंकि देखिए यहाँ पर नीचे भी ऐसे हो जाएगा, तो इसमें भी नीचे हो गया। ओके गाइस, तो नीचे आपका खाली जगह होगी, तो ऑप्शन बी वाली नहीं बनाई जा सकती है। सॉरी, ऑप्शन बी वाली जो है बनाई जा सकती है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रवृत्ति को देखते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें देखिए यहाँ पर तीसरे कॉलम में यहाँ पर बतानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे। तो पहले कॉलम में आपकी बड़ी संख्या क्या है? 34। ये कैसे बनी ये भी चेक करते हैं। तो देखिए 34 बनाने के लिए सबसे पहले पहली दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई, मतलब 5 × 6 कितना होता है? 30। इसको इधर कर देते हैं, कितना होता है? 30। और बचा हुआ 4 जो है इसको जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाता है? 34 कंप्लीट, जो कि आपको नीचे मिल गया। अब सेकंड कॉलम को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, पहले दूसरे का मल्टीप्लाई, तो 4 × 7 कितना हो जाएगा? 28। अब 2 को जोड़ देंगे, तो 28 में 2 जोड़ा तो आपको क्या मिल गया? 30। यही तरीका थर्ड कॉलम में लगाएंगे, 3 और 8 का मल्टीप्लाई और क्वेश्चन मार्क को जोड़ देंगे, और वो किसके बराबर हो जाएगा? 30 के बराबर। यही तरीका तो लगा रहे थे, तो ये हो जाएगा 8 24 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 30। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 30 - 24, तो आंसर क्या हो गया? 6। 6 किस में है? ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, कर लेते हैं। 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हुए हैं। तो मान लेते हैं दक्षिण दिशा में कोई 5 मित्र बैठे हैं, बना लेते हैं। 1, ये 2, ये 3, और ये 4, और ये 5।
और क्या कहता है उनमें मोहन जो है बालू और राजू के बीच में है। तो मोहन को यहाँ पर बैठा देते हैं बीच में। किनके किनके बीच में है? बालू और राजू। बालू यहाँ हो जाएगा और राजू को यहाँ रख देते हैं। आगे क्या कहता है? और राजू जो है प्रवीण के ठीक दाईं ओर है। तो अगर प्रवीण यहाँ पर होगा तो प्रवीण का दायां कहाँ हो जाएगा? ये। तो राजू जो है प्रवीण के दाईं ओर हो गया। ठीक। उसी प्रकार अमित जो है बालू के दाईं ओर है। अमित अगर लास्ट पे होगा तो अमित के दाईं ओर कौन है? बालू। ये हो गया, सेटिस्फाइड कर गया। तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन है? तो सबसे दाईं ओर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, अमित। तो सबसे दाईं ओर कौन सा हो गया? अमित। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, भाग का अर्थ है मल्टीप्लाई के लिए। तो भाग का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? माइनस। और आगे क्या है? माइनस का जो अर्थ है वो प्लस के लिए है। प्लस। माइनस का अर्थ क्या है आपका? प्लस। और प्लस का अर्थ है जो वो क्या है आपका? डिवाइड। अब एक क्वेश्चन है आपका 48 प्लस 6 माइनस 12 डिवाइड बाई 2 प्लस 10। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सारे हम लोग सबसे पहले जो आपके चिन्ह हैं उनको इम्प्लीमेंट कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो 48 प्लस, तो प्लस का मतलब क्या है? डिवाइड। डिवाइड लगा दिया, फिर है 6। उसके बाद है माइनस। माइनस का अर्थ क्या है? प्लस। फिर प्लस लगा दिया 12। और 12 के बाद क्या है? डिवाइड। डिवाइड का अर्थ क्या है गाइस? यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई 2, फिर है प्लस। प्लस का मतलब क्या है? डिवाइड। ये हो गया। ये इक्वेशन जो बना हुआ है इसको सॉल्व करके आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा इसका सॉल्व करने के बाद। तो कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 बराबर 0, 3 बराबर 3, 4 बराबर 6, 5 बराबर 9। तो 7 बराबर क्या होगा? तो 2 बराबर 0 है, इसको कैसे बनाएंगे? तो आप क्या करेंगे? 2 में से 2 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 0। और 0 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 0। उसी प्रकार 3 बराबर 3, तो 3 में से 3 घटाएंगे सबसे पहले। सॉरी गाइस, ऊपर 2 घटाए तो 3 में से भी 2 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1। और ऊपर 3 का मल्टीप्लाई भी किया था तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, तो आपका आ जाएगा 3। कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई। अब देखिए 3 के बाद आती है संख्या 4। 4 से हमें 6 बनाना है, तो 4 में से भी 2 पहले घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2। और 2 में से 3, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ गया 6। अब हम लोग 5 से 9 बनाएंगे तो 5 में से सबसे पहले 2 घटाएंगे, आपका आ गया 3। और 3 में ही 3 का मल्टीप्लाई, 9 आ गया। कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई। अब 7 के लिए करेंगे। सबसे पहले 6 के लिए करते हैं। तो 6 में से 2 घटाएंगे तो आपका आएगा 4। 4 में भी 3 का मल्टीप्लाई तो आपका 12। अब 7 में से भी 2 घटाएंगे तो आपका 5। और 5 में 3 का मल्टीप्लाई तो 15। तो आंसर क्या हो जाएगा? 15। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन? सभी बच्चे विद्यार्थी हैं। तो सारे बच्चे क्या हैं आपके? सारे बच्चे क्या हैं आपके? विद्यार्थी हैं। आगे क्या कहता है? सभी विद्यार्थी क्या हैं? खिलाड़ी। तो सारे विद्यार्थी क्या हो जाएंगे? खिलाड़ी। अब देखिए निष्कर्ष क्या है? सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। क्रिकेट खिलाड़ी क्या हैं? विद्यार्थी। तो देखिए सारे विद्यार्थी तो खिलाड़ी हो सकते हैं लेकिन सारे खिलाड़ी विद्यार्थी नहीं हो सकते। तो पहला कट। दूसरा देखिए क्या कहता है? सभी बच्चे खिलाड़ी हैं। तो देखिए सबसे बड़ा जो स्थान है आपका खिलाड़ी का है और उसमें बच्चे समाये हुए हैं, मतलब सारे बच्चे जो हैं खिलाड़ी हैं। तो दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। तो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? तो आपकी एक प्रश्न आकृति है तो यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। आप तो यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन डी, ये वाला, क्योंकि ऐसे तो होगा। ऐसे तो एक चित्र बन गया और अंदर आपका ये बन जाएगा पूरा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सी उत्तर आकृति दूध, बकरी, गाय और मुर्गी के बीच सही संबंध दर्शाती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, दूध। देखिए आकृति जो है दूध, बकरी, गाय और मुर्गी के बीच सही संबंध दर्शाती है। तो मुर्गी का जो स्थान होगा वो तो आपका अलग हो जाएगा छोटे डायग्राम में, जो कि यहाँ दिया हुआ है।
और बड़ा वाला जो स्थान है आपका ये दूध हो जाएगा। और दूध कौन कौन देंगी आपकी, बकरी भी देगी और गाय भी देगी। ये बकरी का स्थान, ये गाय का स्थान। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब है? तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो ऑप्शन ए वाला, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। ये चिन्ह जो है इधर आ गया और ये वाला पोर्शन इधर चला गया। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।